नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां निर्भय सागर जी महाराज ने कही बड़ी बात, साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां गांव चलो अभियान के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों की दी गई जानकारी, और बताएंगे कि पाकुड़ में किसने कहा कि नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट पास करना इतना आसान नहीं होगा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। एटा के अवागढ़ में वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य निर्भय सागर महाराज ने मुनि सुव्रतनाथ जैन मंदिर कोठी के शिखर के कलशारोहण महोत्सव पर कहा कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश और समाज को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। पहले के लोग देश और समाज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते थे, लेकिन आज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं। इसके पूर्व चौखट पूजन करने का सौभाग्य अंकुर तनु जैन, संजय अलका जैन दिल्ली को प्राप्त हुआ। तरुण सुमन जैन, विपिन मधु जैन, यतीन्द्र आशा जैन, चैतन्य सुनीता जैन आदि को इस महोत्सव के मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खुन्नीलाल जैन की स्मृति में चरणदेवी जैन की प्रेरणा से संपूर्ण परिवार को कलशारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर फिरोजाबाद, टूंडला, एतमादपुर, एटा, निधौली आदि नगरों से पधारे भक्तों ने श्रीफल समर्पण कर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र रगरिया की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के संपतेहा में नौतनवा एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा व सीओ जयप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में पीएनसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के चौड़ीकरण में आज 6 थानों की पुलिस व पीएसी की संयुक्त टीम मकान गिराने आई, जिसमें कुछ मकान को बुलडोजर से गिराया गया। वहीं कुछ मकान मालिकों ने एसडीएम से मकान खाली करने के लिए कुछ समय मांगा, जिसमें एसडीएम ने आला अधिकारी से वार्ता कर 3 दिन की मोहलत दी है कि सभी लोग मकान खाली कर दें। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन और पीएनसी पर आरोप लगाया है कि बिना पैसों के पेमेंट किए ही मकान को गिराया जा रहा है। प्रशासन पहले पैसा दिलवाए, हम सब खुद ही मकान खाली कर देंगे। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि पेमेंट के लिए कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं, जिससे हम सब बहुत परेशान हैं। इस संबंध में एसडीएम दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण में किसी प्रकार की बाधा आई तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पैसों का भुगतान सभी लोगों का हो रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम है, ग्राम कॉलोनी के रहने वाले हैं। किस तरह की आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई? कार्रवाई ये हुआ है कि मकान को गिरा दिया गया है, पेमेंट नहीं मिला है अभी फिलहाल, और पेपर दिए हुए लगभग 1 साल हो गया है और पेमेंट नहीं मिला अभी फिलहाल, और मकान गिरा दिए हैं ये। जमीन और मकान दोनों का पेमेंट बाकी है। क्या कारण, लोगों ने क्या बताया? आपने एप्लीकेशन दिया, अधिकारियों को बताया इसके बारे में, तो उन्होंने उनसे क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने क्लियर बताया नहीं कि भाई, वो बोले कि भाई 1 हफ्ते में मिल जाएगा, 1 हफ्ते में मिल जाएगा, ऐसे करके उन्होंने वापस कर दिया। और आज तक देखिए पेमेंट ना मिलने की वजह से भाई साहब को हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। इस टाइम वो हार्ट के पेशेंट हो गए हैं और इस टाइम गोरखपुर में भर्ती हैं। इतने समय मकान जब गिरा था कोई सदस्य नहीं थे परिवार में? नहीं, मैं तो था फिलहाल, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं ना, गिरा दे रहे हैं। आपने अपनी बात को बताया? बताया, एडीएम साहब थे, उनको मैं बता दिया सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ पेमेंट ना मिलने की वजह से। तो फिलहाल वो बोले कि भाई पेमेंट मिल जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, आश्वासन दिया कि आश्वासन कह रहे हैं मिल जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, किस प्रकार की समस्या है? बीरन लाल श्रीवास्तव संपतिया के हैं हम। मेरा मकान का पैसा नहीं आया है और सब परेशान कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। आज प्रशासन द्वारा घर को गिराया जा रहा था, किस प्रकार, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन द्वारा पैसा दे दे तो हम तुरंत गिरा देंगे घर 1 सप्ताह में। अभी आपने आरोप भी लगाया है कुछ लोगों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। किसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है? लेखपाल और वहाँ जिले। किस तरह का पैसा वो लोग मांग रहे हैं? यही पैसा जो आ रहा है इसका पैसा मांग रहे हैं। हाँ, क्या अभी आपको पैसा दिलवा देंगे? हाँ, पैसा दिलवा देंगे, पैसा ले लीजिए घूस के तौर पे। घूस के तौर पे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे चलो गांव की ओर अभियान के तहत रविवार को क्षेत्र के नौरंगिया, माधोपुर, तालिमपुर व दुलमा पंचायत के सभी बूथों तक भाजपा मंडल अध्यक्ष आश पूरन कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के तहत लोगों को केंद्र सरकार की चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। मौके पर जंग बहादुर कुशवाहा, रंजीत कुमार सिंह, शंभू गुप्ता, लाल बाबू सहनी, राजेंद्र कुशवाहा, अमरजीत सिंह, बहारुद्दीन मंसूरी, शंभू सिंह, रामविनय सिंह,
राम निहोरा सिंह, अरविंद सिंह, अरविंद झा आदि उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां बीती 9 जनवरी को थाना मझोला इलाके के धक्का रोड पर अंडा व्यापारी हरिओम के साथ लूट की कोशिश करने और विरोध करने पर गोली मारने के बाद मौके से फरार आरोपियों को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मसले पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। ये थाना मझोला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। विगत जनवरी माह में 9 तारीख को मंडी चौकी क्षेत्र में जो धक्का मोहल्ला है वहाँ पर एक अंडे वाले की दुकान पर 3 व्यक्तियों ने आके उसके ऊपर फायर किया था और उसके साथ वहाँ चीना चटनी भी हुई थी। इस संबंध में अब मझोला पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त जो अज्ञात थे उसमें हमारी पुलिस ने सघनता से कार्रवाई की। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ से सीसीटीवी फुटेज उठाए गए और इसमें बाकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के बाद इसमें 3 अभियुक्त इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक राजा उर्फ सत्येंद्र है, ये लाकड़ी क्षेत्र का रहने वाला था मझोला का। दूसरा गौरव उर्फ डॉन है, ये भी लाकड़ी क्षेत्र का ही है। और कलुआ नितिन, ये भी लाकड़ी थाना मझोला क्षेत्र का है ये। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है गौरव उर्फ डॉन, ये इसके पास उस समय तमंचा भी मौजूद था। इसने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है। और जब वहाँ पर ये लोग क्योंकि नशे करने के आदी हैं तीनों, इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने आपस में ये तय किया कि वहाँ चल के उससे पैसे लेके आना है। वहाँ पहुँचे ये लोग और उस व्यक्ति के साथ इन्होंने जब मारपीट करने की कोशिश की तो उसने भी इसका प्रतिरोध किया, तो इन्होंने दुकान के बाहर आके मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता पाकुड़ विधानसभा के विधायक सह मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि बिहार में 12 फरवरी को होने वाली फ्लोर टेस्ट बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि आज जदयू से कुछ लोग नाराज हैं। बार बार नीतीश जी पाला बदलते हैं, जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। उक्त बातें मंत्री आलमगीर शनिवार को पाकुड़ ग्रामीण इलाकों का दौरा करने के बाद पाकुड़ पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय भवन में मीडिया से वार्ता होने के दौरान उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आज बिहार में फ्लोर टेस्ट नहीं हो पा रहा है। बिहार में सरकार भंग कर तुरंत शपथ दिला दी गई, लेकिन झारखंड में सरकार इस्तीफा देने के बाद 2 दिन इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में 1 दर्जन विधायक लापता हैं। इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ नीतीश कुमार को पॉलिटिकल बहुत बड़ा लॉस होगा। है उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जनता ये बात समझ रही है कि बार बार जो नीतीश जी पाला बदलते हैं। हमारी सरकार गिरने के या इस्तीफा देने के बाद हमें 2 दिन इंतजार करना पड़ा सरकार बनाने के लिए। नीतीश जी का सरकार पिछले महीना उन्होंने जो भी किया, हाउस बने का मंत्रिमंडल का भंग भी किया और तुरंत उसी दिन ले लिया। तो हम लोगों ने 2 दिन होने के बाद हम यानी 2 तारीख को हमको 31 तारीख को हमें ये मिला था। हम 2 दिन में अपना फ्लोर टेस्ट करा लिया और बिहार में नहीं करा पा रहे। इसलिए मन में वहाँ के MLA हो चाहे पब्लिक हो संशय है, या आज हम इसको देने जा रहे हैं, कल ये क्या करेंगे, किसका साथ रहेंगे, यही लोग सोचते हैं, यही विधायक सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि 12 तारीख फ्लोर टेस्ट में तो इसी वही करना उचित नहीं होगा, लेकिन एक नहीं अनेक दिक्कतें हैं। वहाँ भी आज स्पीकर बैठे हुए हैं, स्पीकर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जदयू से कुछ लोग आज भी नाराज हैं, जो आप समाचार से हमको जो प्राप्त होता है करीब उसका आधा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।